हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको और हमारे क्यूटेस्ट हमारे प्यारे हमारे डैशिंग कप्तान साहब को बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं जब कचहरी गई तो लोग मोस्टली कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, रिक्शा इधर घुमा देते हैं उधर घुमा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करते। मेरे साथ मैं खुले अल्फाजों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ ना मेरा रिक्शा रोकते हैं, ना मुझसे ये कहते हैं कि आप इधर जाइए उधर जाइए। मेरा रिक्शा जहाँ से भी निकल जाए बेचारे निकाल देते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग बेचारे गरीब होते हैं और बेचारे धूपों में खड़े रहते हैं और उनके लिए कोई शेल्टर नहीं। जैसे कि मैं हर स्पीच में ये बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ अगर आप कप्तान साहब आप आए हैं तो थोड़ा सा इस हालात पे थोड़ा सा रोशनी दीजिए कि हमारे जो प्रिय होम गार्ड हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इनके लिए कैबिन्स की कोई व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ये लोग बेचारे अब एक कचहरी चौराहा पे मैंने देखा एक टीन का टूटा फूटा खचड़ा जैसा वो डब्बा खड़ा हुआ है जिसके अंदर ये होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं बैठते। अब जैसे घंटा घर पे जो बना है, जो शाहजहांपुर का जो घंटा घर है, अगर उस तरीके का यहाँ कचहरी चौराहा पर बन जाए तो हर किसी को राहत मिल जाएगी। अब वो टीन का खचड़ा वो खड़ा हुआ है, तो लिहाजा जितने भी अधिकारी लोग और जितने भी नेता लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपने होम गार्ड्स के लिए और होम गार्ड भैया के लिए और अपने ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए ये सुविधा चाहती हूँ कि जगह जगह कैबिन्स की व्यवस्था की जाए। और जैसे कि हाँ, जो मेरी मेन स्पीच जो कप्तान साहब को लेकर है वो ये है कि कप्तान साहब एक तो अच्छी तरह सबकी सुन रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की लाइन लगी होती है, मिडिल क्लास वालों की लाइन लगी होती है और सबकी सुनवाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो बुके और मिठाई के लिए मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें ऐसे भी ग्रीट किया जा सकता है, डज़न्ट मैटर। क्योंकि देखिए मेन मुद्दा है काम पर फोकस जो वो कर रहे हैं, और यही एक बहुत अच्छी बात है कि वो बंदा काम पर फोकस कर रहा है। वो ये देख रहा है कि हमें लोगों की मदद यहाँ कैसे करनी है। स्ट्रिक्स ज़रूर है मगर दिल से बुरा नहीं है वो इंसान, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। इंसान की आंखें देखकर ही इंसान का पता चलता है कि वो दिल का इंसान बुरा नहीं है। बस हाँ ये है कि वो अधिकारियों की नहीं सुन रहा है, तो वो ये एक तरीके से अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि अधिकारी की अगर वो सुनेगा, मेरा मतलब है अगर नेता मंत्रियों की सुनेगा, सॉरी नेता मंत्रियों की अगर सुनेगा तो नेता लोग अपना प्रेशर डालेंगे कि मतलब ये चाहेंगे कि जैसा हम चलाएं वैसा ये कप्तान चले। तो एक तरीके से वो अच्छा ही कर रहे हैं कि नेताओं की उस पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अच्छे और जो कायदे के जो नेता लोग हैं, जैसे कि हमारे प्रदीप पांडे जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी नेता होने के बावजूद ये नहीं कहेंगे कि कप्तान लोगों के साथ गलत करे। नंबर एक, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही साफ़ और सिजल नेता हैं और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है और जितने भी लोगों को मैं लेके जाती हूँ वो सब की खुद कहीं हवाई चप्पलों में, कहीं कैसे भी होलिये में होते हैं वो चल देते हैं। ऐसे नेता हैं वो हमारे। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि अब की जो इलेक्शन हो तो उनको जिताया जाए। और वैसे भी अभी जल्दी उन्हें 2 पद मिले हैं और मैं उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। और जो कि हमारे जो ये नेताजी हैं, ये कभी किसी अधिकारी पे प्रेशर नहीं डालते कि हाँ वो मेरे अकॉर्डिंग चले। और मुझे लगता है कि कप्तान साहब जो हैं वो किसी नेता की नहीं सुन रहे हैं। एंड कुछ ओके भी है, कुछ नहीं भी ओके है। फ़िलहाल मैं बस इतना चाहती हूँ कि गरीब मिडिल क्लास वालों की सुनी जाए। और जो लोग जो आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो बाहर बैठे होते हैं
मोस्टली वो क्या करते हैं, मिलने से मना कर देते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं देख रही हूँ कि अंदर लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं और आपसे मुलाकात सबकी हो रही है। ये बात बहुत अच्छी है कि आप सबसे मुलाकात कर रहे हो जो भी जा रहे हैं। और मैं बस सरकार से यही निवेदन करूँगी और यहाँ के जितने भी नेता मंत्री हैं शाहजहांपुर के, कि इनका ट्रांसफ़र ना किया जाए। भले ही वो ऊपर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नर्म हैं, बहुत काइंड हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार यही कह जा रही हूँ कि इनका ट्रांसफ़र ना किया जाए। एंड ही इज़ वेरी क्यूट एंड काइंड हार्टेड। एंड बस हाँ, एक आपसे गुजारिश जनता से, मतलब नेता मंत्रियों से और है, और जो पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबसे मेरी एक ही गुजारिश और है कि हमारे परवेज़ सिंह को जो हैं, हमारे परवेज़ भैया, हमारे जो मेरे दिले अज़ीज़ हैं, मैं चाहती हूँ उनको जल्द से जल्द शाहजहांपुर की चौक कोतवाली में लाया जाए और हमारी प्रीति दीदी को भी लाया जाए। मुझे बेसब्री से उनका इंतज़ार है, जबकि मैंने कितनी दुआएं उनके लिए करी हैं कि मेरा भैया एक बार मुझे झलक देखने को मिल जाए। जब भी कभी मैं ये सुनती हूँ कि परवेज़ सिंह आने वाले हैं तो मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन इंतज़ार पता नहीं और कितना लंबा करना पड़ेगा। मेरे भाई, आप जहाँ कहीं भी हैं, जल्दी से जल्दी इस चौक कोतवाली में आ जाइए, क्योंकि इस चौक कोतवाली का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। भैया, आप जहाँ कहीं भी हो, आप चले आओ जल्दी। और सरकार से भी मेरी यही इल्तिजा है कि हमारे परवेज़ सिंह उर्फ परवेज़ भैया को शाहजहांपुर की चौक कोतवाली में लाया जाए। इसके लिए मैं लेटर्स भी ऊपर डाल चुकी हूँ। और सुनील कुमार मौर्य जी जो हैं हमारे, वो हदब चौकी के थाने में आए और उस्मान बाग चौकी में हमारे मनोज सर जो हैं वो जल्द से जल्द आए जाएं। और बस मेरा यही कहना है। और बस मैं अपने प्यारे होमगार्ड्स भैया लोगों के लिए मैं चाहती हूँ शेल्टर के जल्दी से जल्दी जो कैबिन्स हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी इंतज़ामात किए जाएं। और जो कभी कभी कप्तान साहब के जो, कप्तान साहब, मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ। जो आपकी जो कैबिन के बाहर जो लेडीज़ हैं, कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी दिखा जाती हैं, तो ज़रा उनके ऊपर थोड़ा टाइटनेस करिएगा, ज़रा उनके ऊपर थोड़ा सख्ती करिएगा कि हर एक इंसान मामूली नहीं होता। मुख्य सचिव जी और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, जो लेडी पुलिस हैं वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही जूता छोड़ के हवा में उड़ने लगती हैं, बदतमीज़ी लोगों से करने लगती हैं। तो लिहाजा इनके ऊपर थोड़ी सी तंबी की जाए और इन्हें ज़रा मैनर्स सिखाया जाए, क्योंकि ये गाँव से उठ के आती हैं, न तमीज़ तो होता नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। कप्तान साहब के जो ऑफिस के बाहर, कप्तान साहब, मैं आपको बता रही हूँ, आपके ऑफिस के बाहर जो लेडीज़ बैठती हैं उनमें से एक है, उसका नाम शायद भावना है, तो वो मुझसे उस दिन बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। लिहाजा उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती की जाए और उनको बोलने का मैनर्स सिखाया जाए। लिहाजा कप्तान साहब, मेरी और कोई विनती नहीं है, लेकिन हाँ, सिर्फ आप अधिकारियों से इतनी विनती है कि हमारे होम गार्ड्स के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई कैबिन्स की व्यवस्था कराई जाए जगह जगह। और सरकार से भी मैं ये निवेदन करती हूँ, और जो ये बिजली के बिल जो एक्सीड हो रहे हैं, ये बिजली के जो बिल बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट मीटर से आ रहे हैं, तो लिहाजा स्मार्ट मीटर हटाने के लिए ज़हमत की जाए और ये स्मार्ट मीटर जल्दी से जल्दी हटाए जाएं। और डीएम सर ने तो फ़ौरन साइन करा और ये कह दिया मीटर नहीं हटेंगे। अरे क्यों नहीं हटेंगे योगी जी, आप सबसे पहले हो, उसके बाद ये डीएम अगड़म बगड़म ये सब है। डीएम ने अगर कह दिया तो क्या मीटर नहीं हटेंगे? गरीब लोग अपनी जान दे दें, जहर खा लें, अपने परिवार को मार दें, लेकिन मीटर नहीं हटेंगे। इन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया। लिहाजा मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि डीएम सर ने उस दिन मेरा बहुत दिल दुखाया
और मुझसे ये कहा, क्योंकि जब आपकी तरफ से इजाज़त योगी जी मिल गई है तो मीटर क्यों नहीं हट सकेंगे। डीएम सर अपने आप को, अल्लाह से तौबा करते हैं, अपने आप को आपसे भी ज़्यादा योगी जी समझ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझ रहे हैं। उन्होंने तो फ़ौरन मेरे मुंह के सामने कह दिया कि ये मीटर नहीं हटेंगे। जब आपकी परमिशन हो चुकी है मीटर्स के लिए, तो ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि मीटर्स नहीं हटेंगे। भले ही गरीब लोगों की जानें चली जाएं और सुसाइड कर लें वो लोग, ये इन्हें गवारा है, मगर मीटर्स नहीं हटना गवारा है। लिहाजा मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि ये स्मार्ट मीटर्स जल्दी से जल्दी हटाकर नॉर्मल मीटर जगह जगह लगाए जाएं और इन्हें उठा के बाहर फेंका जाए। मैं सब पब्लिक से ये निवेदन करती हूँ कि जितने लोगों के यहाँ भी ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, इन्हें सड़कों पे निकाल के फेंक दिया जाए। और आप जितनी भी पब्लिक मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, सब मीटर्स निकाल के आप लोग बाहर सड़क पे फेंक दीजिए। और नॉर्मल वाले मीटर, जो सिंपल मीटर है, जो पहले लगे हुए थे, जो अभी तक हमारे यहाँ भी लगे हुए हैं, मैंने नहीं लगने दिया, अपने पूरे एरिए में भगा दिया उन लोगों को, सब पूरी पब्लिक ने मिलके भगा दिया। मेरे यहाँ तो अभी तक वही पुराने मीटर लगे हैं। लिहाजा आप लोग भी अपने सब लोग सड़कों पे बाहर फेंक दीजिए ये स्मार्ट मीटर निकाल के, वरना आप लोग खुद अपनी जान ले लोगे। क्योंकि 20-20, 25-25 हज़ार के जो ये मतलब बिल जो आ रहे हैं, ये गरीब इंसान कहाँ से अफोर्ड करेगा। सरकार से निवेदन है हमारा कि ये स्मार्ट मीटर्स हटा के जो साधारण मीटर जो पहले लगे थे, जैसे कि हमारे घर में लगे हैं, इनको वापस लगाया जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़ारा मीना खान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।